हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण सीखने से पहले हम पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण सीखेंगे। हमारे पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं मेरे ऋणात्मक गिनती, जीरो और धनात्मक गिनती, ये मेरे पूर्णांक होते हैं। देखो जीरो धनात्मक गिनती क्या होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाली गिनती -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, ये मेरे पूर्णांक होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ जीरो के मेरे दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक हैं और जीरो के मेरे बाईं तरफ क्या है? मेरे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो मेरे जो धनात्मक पूर्णांक वो मेरे जीरो के दाईं ओर प्रदर्शित किए जाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक मेरे जो हैं वो जीरो के बाईं ओर प्रदर्शित किए जाते हैं। देख लो, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लो, सीधी लाइन। इस पे सबसे पहले जीरो को बीच में दर्शा दो। अब जीरो से मुझे एक कैसे मिलता है? देखो गिनती कैसे होती है, जीरो से एक, जब जीरो में एक जोड़ते हैं तो एक मिलता है, जब एक में फिर एक जोड़ते हैं तो मुझे 2 मिल जाता है, 2 में फिर एक जोड़ूं तो मुझे 3 मिल जाता है। तो सब में एक एक का गैप है। तो ये एक एक का गैप का मतलब है एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। जैसे जीरो से यहाँ मैं 1 लूंगा तो ये जो दूरी है आगे वाली दूरी के बराबर ही होगी। यहाँ मेरा 2, यहाँ मेरा 3, यहाँ मेरा 4, यहाँ मेरा 5 डॉट डॉट डॉट। और जीरो के बाईं तरफ मैं नेगेटिव वाले पूर्णांकों को लूंगा। यहाँ मेरा -1, यहाँ मेरा -2, यहाँ मेरा -3, यहाँ मेरा -4, यहाँ मेरा -5 डॉट डॉट बढ़ते चले जाओ माइनस इन्फिनिटी तक। अभी देखो संख्या रेखा पर मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने 3 लिया, संख्या रेखा पर 3 लिया। इस 3 से दाईं ओर जितनी संख्याएं होंगी वो बड़ी होंगी। देखो 3 से 4 बड़ा, 3 से 5 बड़ा, 3 से 6 बड़ा, और इस 3 से बाईं ओर की जितनी संख्याएं होंगी वो मेरी छोटी होंगी। देखो 3 से 2 छोटा, 3 से 1 छोटा, 3 से 0 छोटा, कोई भी नंबर ले लो संख्या पे। जैसे मैंने लिया -3 से इधर वाली सारी बड़ी हो जाएंगी। -3 से -2 बड़ा, -1 बड़ा, -0 बड़ा, फिर 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा। और -3 के बाईं तरफ की जितनी होंगी वो सब छोटी होती चलाई जाएंगी। -4 -3 से छोटा, -5 -3 से छोटा, -6 -3 से छोटा। इस प्रकार से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब है हमारा परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण ऐसा ही है जैसे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपण है। मेरी जो धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या जो है मेरी, वो शून्य के दाईं ओर आएंगी, शून्य के दाईं ओर आएंगी। और जो मेरी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या जो है मेरी, वो शून्य के बाईं ओर आएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में से जैसे 2/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो या निरूपित करो। संख्या रेखा पर निरूपित करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक सीधी संख्या रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूंगा। उसमें सबसे बीच में मैं 0 को दर्शा दूंगा। अब जितना संख्या का अंश है उससे ज्यादा मैं पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाऊंगा। यहाँ 2 है, अंश 2 है, तो 2 से ज्यादा मुझे संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना पड़ेगा। दर्शा दो भाई। यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ऐसे ही माइनस वालों को भी दर्शा लो। -1, -2, -3, -4 और -5। अब जितना संख्या के हर में है उतना ही सबके नीचे
हर बना दो। -5/5 -4/5 -3/5 -2/5 -1/5 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। कहने का मतलब है जितना संख्या के हर में है सबके नीचे हर उतना ही बना दो। अब देखो मेरा 2/5 पॉजिटिव है, धनात्मक है, ये तो 0 के दाईं तरफ जाएगी। तो देखो ये है मेरा 2/5, इसके ऊपर बॉक्स बनाओ, बीच में गोला बना के इसको लिख दो 2/5 2/5। उसके बाद मैं नंबर लिखूंगा। देखो 0 में अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो मुझे 0 मिलता है, और 5 में 5 का भाग देता हूं तो यहाँ मुझे 1 मिलता है, और -5 में मैं 5 का भाग देता हूं तो यहाँ मुझे मिलता है -1। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, जब भी संख्या का अंश जो है वो छोटा होता है हर से, यहाँ अंश छोटा है हर से, 2 छोटा है 5 से, तो जो मेरी संख्या है वो छोटी होगी सदा 1 से। कहने का मतलब है वो 0 और 1 के बीच में आएगी। पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में आएगी, और ऋणात्मक है तो 0 और -1 के बीच में आएगी। जैसे हमारा 5/3, 5/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, संख्या रेखा पर निरूपित करो, संख्या रेखा पर निरूपित करो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो में कहाँ भी कमी है वो कमेंट में बताओ। 5 संख्या रेखा पर निरूपित करो, निरूपित करो भाई, कर दो। तो सबसे पहले हम एक सीधी संख्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो मेरी संख्या रेखा होगी। खींच ली भाई, उसमें मैं 0 को दर्शाऊंगा, और 0 यहाँ अंश मेरा 5 है, अंश क्या है 5 से ज़्यादा पूर्णांकों को मैं यहाँ लिख दूंगा। यहाँ मेरा 1, यहाँ मेरा 2, यहाँ मेरा 3, यहाँ मेरा 4, यहाँ मेरा 5, यहाँ मेरा 6, यहाँ मेरा 7, ऐसे ही माइनस वाले पूर्णांकों को लिख दूंगा। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब जितना मेरा हर में है सभी के नीचे उतना बना दूंगा। यहाँ हर में मेरा 3 है तो सभी के नीचे 3 बना दूंगा। 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3 -6/3 -7/3। अभी देखो ये मेरी धनात्मक संख्या है तो ये शून्य के दाईं तरफ जाएगी। 5/3 कहाँ है मेरा, यहाँ पढ़ रहा है भाई, ये पढ़ रहा। इस पे गोला बनाओ, लिख दो 5/3, और उसके बाद नंबर अंकित कर दो। 0 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 0, 3 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 1, 6 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 2, इस तरफ वाले भी लिख दो। 3 में 3 का भाग दूंगा तो माइनस की है -1, -6 में -3 का भाग दूंगा तो 3 दूनी 6 -2। तो देखो जब भी मेरा अंश जो है वो बड़ा होता है हर से, यहाँ मेरा 5 बड़ा है 3 से, तो जो मेरी संख्या होगी, संख्या मेरी क्या है 5/3, वो सदा मेरी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी 1 से। तो ये देखो मेरी 5/3 1 से बड़ी है, तो 1 से दाईं साइड को दर्शाई गई है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करो, निरूपित करो भाई, संख्या रेखा पर निरूपित करो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके लिए सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल संख्या रेखा खींच लेता हूं, और सबसे पहले 0 को मैं संख्या रेखा पर दर्शा देता हूं। अब जितना अंश होता है उससे ज़्यादा मैं पूर्णांकों को दर्शाऊंगा। यहाँ मेरा 1, यहाँ मेरा 2, यहाँ मेरा 3, यहाँ मेरा 4, यहाँ मेरा 5, यहाँ मेरा 6, यहाँ मेरा 7, यहाँ मेरा 8, आगे भी दर्शा सकता हूँ। यहाँ मेरा 9 और बढ़ते हुए, यहाँ मेरा -1, यहाँ मेरा -2, यहाँ मेरा -3, और यहाँ मेरा -4, यहाँ मेरा -5, यहाँ मेरा -6, यहाँ मेरा -7, और यहाँ मेरा -8, और यहाँ मेरा -9। अभी देखो हर में 4 है तो सबके नीचे 4 बना दो। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4। अब ये है 7/4। 7/4 मेरा ये रहा, ये नंबर होगा मेरा -7/4।
अब 0 और 1 दर्शा दो। यहाँ 0 में 4 का, यहाँ 0, 4 में 4 का भाग दिया 1, 8 में 4 का भाग दिया तो 2। यहाँ मेरा 4/4, यहाँ मेरा -1 और 8 में 4 का भाग दिया -2। तो देखो ये मेरा सदा -1 से इस साइड में पड़ेगा, दाएं साइड में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरा अंश बड़ा है हर से। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं।